प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी सनसनीखेज होने वाला है। आज का वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा इस्लाम की खूबियों के ऊपर। आज का वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इस्लामिक खुलफा ने किस तरीके से अदल व इंसाफ किया है इस ज़मीन के ऊपर। प्यारे दोस्तों, आज किसी और की नहीं बल्कि दोस्तों प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अज़ीज़ खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम हज़रत उमर बिन खत्ताब के अदल व इंसाफ, उनके दौरे हुकूमत का कुछ ऐसी सनसनीखेज बातें इस वीडियो में मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह अल्लाह, वो क्या दौर था और वो कैसे खलीफा थे, जिसको आज के दौर में अगर आप प्रधानमंत्री ही कह लीजिए दोस्तों तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो ऐसा प्रधानमंत्री जो सिर्फ एक हुकूमत तक नहीं दोस्तों, बल्कि इस दुनिया के आधे से ज़्यादा हिस्से पर उनका हुकूमत चलता था। प्यारे दोस्तों, आज उन्हीं खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम हज़रत उमर बिन खत्ताब का सनसनीखेज वाक़या आपके सामने रखेंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विज़िट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, हमने लॉकडाउन के वक्त देखा कैसे जनता पैदल चल चल कर लोगों के पैरों में छाले पड़ गए। लोग भूख प्यास से तड़प तड़प कर, कई लोगों ने सड़कों में दोस्तों, पहली बार लॉकडाउन हुआ था, हम सभी ने देखा कि लोगों ने चलते चलते भूख प्यास के आलम में सड़कों पर ही अपने दम तोड़ दिया। दोस्तों, इस पूरे मामले को अपनी जहन में रखें और अब हज़रत उमर बिन खत्ताब का दौरे हुकूमत की तरफ चले। दोस्तों, हज़रत उमर बिन खत्ताब जिनके दौरे हुकूमत 10 साल 6 महीना और 4 दिन, जी हाँ दोस्तों, हज़रत उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा दोम का जो दौरे हुकूमत चला दोस्तों, वो 10 साल 6 महीना 4 दिन। इस 10 साल 6 महीना 4 दिन में उनकी हुकूमत ऐसे हुई कि आज हुकूमत भी नाज करता है। प्यारे दोस्तों, एक बार अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रो रहे थे, बहुत ही आहोजारी के साथ रो रहे थे। एक इंसान अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में जाता है और ये पूछता है कि हुजूर, आप इस कदर जारो कतार क्यों रो रहे हैं? कुर्बान जाइए वक्त के उस खलीफा पर, कुर्बान जाइए मेरे नबी मुकर्रम के जानिसार खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब पर। वो कहते हैं कि एक पुल जो कि कुछ कमज़ोर थी और उस पुल के ऊपर से एक बकरी गुजर रही थी। उस बकरी का पैर उस खराब हिस्से में चला जाता है और जिससे उस बकरी का पैर टूट जाता है। मैं यही सोचकर रो रहा हूँ कि कहीं रब तबारक व ताला मुझसे ये ना पूछ ले कि उमर, तुमने अपने दौरे हुकूमत में किस तरीके का पुल बनाया था जिसमें एक बकरी का पैर टूट गया। दोस्तों, वो थे उमर और वो थे हज़रत उमर का दौरे हुकूमत। दोस्तों, आगे हज़रत उमर बिन खत्ताब ये कहते हैं कि मेरे दौरे हुकूमत में अगर फरहाद के एक कोने में भी कोई कुत्ता भी अगर प्यासा रह जाए तो फिर ये मेरे लिए बहुत बुरी बात होगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक और हज़रत उमर फ़ारूक की एक और दास्तां आप तक पहुँचाए दोस्तों, कि जब हज़रत उमर बिन खत्ताब ने मिस्र को फतेह कर लिया
तो मिस्र की जो मशहूर दरिया थी, दरियाए नील, उस वक्त जब हज़रत उमर का वहाँ पर शासन नहीं था, एक रिवाज था कि हर साल एक लड़की को, एक जवान लड़की को सिंगार पटार करके, खूबसूरती के साथ सिंगार करके उस दरिया में डाल दिया जाता था, और इससे ये होता था कि दरिया की रवानगी सालों भर बरकरार रहती थी। लेकिन जब हज़रत उमर का दौरे हुकूमत आया तो वहाँ के जो हाकिम बनाए गए, उन्होंने ये कहा कि इस तरीके का जो काम होता है इसको तो इस्लाम में इजाज़त नहीं है। दरिया के लिए किसी बेकसूर का बलि चढ़ा दिया जाए, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। लेकिन दोस्तों, दरियाए नील था, सूख गया, किसानों में कोहराम मच गया, अनाजें सूखने लगी। ये बात उस वक्त के जो हाकिम थे, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब तक पहुंचाया। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने एक चिट्ठी दरियाए नील के नाम पर लिखा और ये कहा कि ऐ नील, अगर तुम अल्लाह के हुक्म से अगर तुम बहती हो तो अपनी रवानगी को चालू कर दो, और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे तुम्हारे बहने का कोई फिक्र नहीं है। दोस्तों, एक कासिद हज़रत उमर बिन खत्ताब का वो चिट्ठी लेकर जाता है और दरियाए नील के अंदर डाल देता है। दोस्तों, दुनिया ने देखा, ज़माना ने देखा, जब खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब का वो चिट्ठी दरियाए नील में डाला गया, दोस्तों फ़ौरन से दरियाए नील इस कदर बहना स्टार्ट हो गया, इस कदर बहना स्टार्ट हो गया दोस्तों, कि आज तक हजारों साल गुजर गया है लेकिन दरियाए नील आज तक सूखा नहीं है। ये है हज़रत उमर बिन खत्ताब का दौरे हुकूमत और उनका सल्तनत चलाने का तरीका सलीका, जिनके सल्तनत चलाने को लेकर दोस्तों सल्तनत भी नाज करती है। प्यारे दोस्तों, उमर बिन खत्ताब वो थे दोस्तों कि दिन भर वो लोगों की सुना करते थे, लोगों की परेशानियों को दूर किया करते थे, और रात में निकलकर अपने रियाया की हाल जाना करते थे कि कहीं उनके दौरे हुकूमत में कोई भूखा तो नहीं है। ये थे हज़रत उमर बिन खत्ताब। दोस्तों, हज़रत उमर बिन खत्ताब के बारे में जितनी कही जाए दोस्तों वो कम होगी, और ऐसी ऐसी दास्तां हैं, ऐसा तरीका है हज़रत उमर बिन खत्ताब का, जिनको सुनकर आपको लगेगा कि या अल्लाह, एक बादशाह इस मुफलिसी के साथ रहा करते थे, एक बादशाह जो ईंट का टेक लगाकर सोया करते थे। दोस्तों, आगे उनकी दास्तान को हम बताने की कोशिश करेंगे किसी दूसरे वीडियो में, लेकिन फ़कत दोस्तों आज के हुक्मरानों को देखें और उमर बिन खत्ताब के दौर को देखें, किस तरीके से रियाया पर उनकी नज़र होती थी। शुक्रिया, आदाब।